यहाँ शोर डालते हैं मोदी जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। हमने कहा भाई साहब आप जरा सोचो, जरा ठीक तरह से बोला करो, आप कैसे नहीं दिया? बोलते नहीं कुछ नहीं दिया। मोदी जी आए, उनके नेता भाषण देते हैं, यहाँ के विधायक जो है यहाँ के वो चेयरमैन कौन सी कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, कोई कैंपेन कमेटी बनाई है। हमने कहा भाई ये कैंपेन कमेटी की चेयरमैन का क्या, किसी कांग्रेसी को पूछा हमने कि क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, पूंछ होती है। बोलते पीछ लगा दी जाती है, जिसके लिए कोई पद नहीं रहता है उसको पूंछ लगा देते हैं, तो पूंछ लगा दी। तो ऐसी स्थिति है, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी योजनाओं का हम जिक्र करें तो बहुत वक्त लगेगा उसमें, चाहे वो छोटे छोटे, चाहे हेल्थ सब सेंटर है, पीएससी देने की बात है, पीएससी को अपग्रेड करने की बात, उसके बाद सीएससी करने की बात है, सिविल हॉस्पिटल की बात है। एक नहीं अनेक चीजों को इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आप लोगों ने कहा था वो एक एक चीज को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया, कोशिश की। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं यहाँ के सम्मानीय विधायक महोदय जी को कि भाई झूठ बोलिए लेकिन एक सीमा तक बोलिए, इतना भी झूठ मत बोलिए कि इस झूठ पर जो है आपकी ही जो है वो पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। बड़ा दिलचस्प चल रहा है आजकल। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में दौरा करके आया, कुछ दौरा चुनाव से पहले किया, कुछ दौरा चुनाव के इन दिनों में हमारा चल रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात सुनने को मिलती है जब हमारे साथी हमसे बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई यहाँ हमारे लिए थोड़ी सी एक बात की लेकर के थोड़ी चिंता है। हमने कहा क्या चिंता है? कि यहाँ का जो कांग्रेस का नेता है वो बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हमने एक विधानसभा क्षेत्र में सुना, फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां कहा कि यहां भी यही नारा चलाया हुआ है। आगे गए दूसरे जिले में गए तो वहां पर भी देखा कि वहां पर भी यही कहा जा रहा है। और जो मंच पर से जो भाषण देने से पहले जो संचालन कर रहा होता उसको पर्ची पकड़ा करके कहते कि आप ऐसे बोलना कि भावी मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। कितने भावी हो गए भाई। फिर एक साथी हमको मिल ही गया, मैंने कहा यार तुम्हारा नाम बहुत मुख्यमंत्री के लिए चला है भाई, क्या बात हो तुम? बोलता भाई साहब, मैं कहा क्या ऐसा सचमुच में है, क्या चल रहा कुछ ऐसा कुछ? बोलते भाई साहब ऐसा है कि इस तरह से सीट निकलेगी नहीं तो निकलेगी नहीं, बोलते। और आज मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी आया हूं, यहां पर भी यही जुगाड़ चला हुआ है। सीट निकलेगी तभी निकलेगी, बोलते हैं तब निकलेगी जब ये नारा चलेगा। भाई और बहनों, ये सपनों की बातें हैं। कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई और समापन अपने हाथों से किया, विसर्जन अपने हाथों से किया। सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी, इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें ताकत देनी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमें ताकत देनी है नरेंद्र भाई मोदी जी मजबूती के साथ 2024 में फिर सत्ता में आ सके। उसके लिए छोटा सा हिमाचल जिसको वो अपना घर कहते हैं, हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? विधायक चाहिए, हर जगह से चाहिए। पिछली बार जो कमी छूटी थी, इस बार उस कमी को पूरा करें, यही निवेदन मैं आप सबके बीच में करने के लिए आया हूं। विजय जी यहाँ पर हमारे साथी हैं, पुराने साथी हैं, छोटे से करके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ही इसी विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री की बात कहते थे उनको भी एक बार हराया है। अब की बार दूसरी बार इस काम को आप करिए। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, विजय जी दूसरी बार हिमाचल की विधानसभा में पहुंचेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपका सम्मान ऊंचा करेंगे, आपका सम्मान ऊंचा करेंगे। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कोई कसर न छोड़िए, सरकार भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी, और भाजपा की सरकार में हमें विजय अग्निहोत्री जी यहाँ से चाहिए। उसके लिए आशीर्वाद दें। इतनी बात कहते हुए